Hello student, class 12th chemistry, chapter 2nd electrochemistry. Today's topic electrochemical series. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सबसे लास्ट में कौन आता है, सबसे टॉप पे कौन आता है? फ्लोरीन। और सबसे लोएस्ट पे कौन आता है? लिथियम आता है। सबसे टॉप पे कौन आएगा? फ्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फ्लोरीन है F2 है, तो फ्लोरीन ने क्या किया? फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाता है? 2f नेगेटिव में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है? 2.81 वोल्ट। जो इसकी वैल्यू है वो 2.81 है। बाकी आप देख रहे हैं जो यहाँ पे और एलिमेंट हैं और मेटल जितनी भी हैं एलिमेंट्स हैं उन सभी की वैल्यू इससे लोएस्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे हाई वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन की। सबसे हाई वैल्यू किसकी है? हाई पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? वो फ्लोरीन के केस में है। तो फ्लोरीन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फ्लोरीन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? मोस्ट पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू क्या है? मोस्ट पॉजिटिव है। और इसकी एसआरपी की वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्योंकि ईजिली क्या करता है? ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और लिथियम में, लिथियम क्या है? लिथियम को इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। लिथियम को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने में। उसको इंटरेस्ट किस में है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में। क्योंकि Li जो है, Li पॉजिटिव होता है। अब Li पॉजिटिव को किस में इलेक्ट्रॉन है? किस में इंटरेस्ट है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में इंटरेस्ट है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, लॉस करके इलेक्ट्रॉन का किस में चेंज हो जाता है? Li में चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो लिथियम है, लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे लोएस्ट होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे हाई वैल्यू किसकी होगी? फ्लोरीन की। और सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी होती है? लिथियम की। अगर कोई आपसे पूछता है कि पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन है। क्यों है? क्योंकि उसकी जो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाई है। स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाई है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ईजिली क्या करता है? ईजिली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसका क्या होता है? रिडक्शन। इसका क्या होता है? रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो सब्सटेंस जो होंगे, जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। अब कहीं पे आपको 2 सब्सटेंस दिए हों, 2 हाफ सेल दिए हों, उन 2 हाफ सेल में वैल्यू आपको गिवन होगी। दोनों हाफ सेल की जो वैल्यू होगी वो गिवन होगी। अब हम उसमें कैसे पहचानेंगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो यहाँ पे हम इससे पहचानते हैं, इसकी वैल्यू से। इसकी वैल्यू से पहचानते हैं जिसकी एसआरपी, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है उसका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। और जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो आपको 2 वैल्यू दी होंगी, एक का रिडक्शन हो रहा होगा, एक का ऑक्सीडेशन होता होगा वहाँ पे, क्योंकि एक वैल्यू उसमें हाई होगी और एक वैल्यू लो होगी। तो जो जिसकी हाई वैल्यू है, जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई है उसका रिडक्शन करा दो, और जिसकी एसआरपी वैल्यू है लो है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। अगर स्टूडेंट जैसे अभी हमने पीछे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने 2 हाफ सेल ली थी। एक जिंक का हाफ सेल लिया था और एक कॉपर का हाफ सेल लिया था। तो देखिए ये था, हमने जिंक का हाफ सेल लिया था वहाँ पे और कॉपर का। तो जिंक के हाफ सेल में जो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल वैल्यू थी वो कितनी थी? -0.76 वोल्ट। कॉपर के केस में एसआरपी की वैल्यू कितनी थी? +0.34। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? कॉपर की। तो कॉपर के क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था यहाँ पे। कॉपर के क्या हो रहा था? रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है। और एसआरपी की वैल्यू लोएस्ट किसकी थी? जेड की। तो जेड का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो एसआरपी की वैल्यू अगर जिसकी हाईएस्ट है उसका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। और एसआरपी की वैल्यू लोएस्ट है तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए जा सकते हैं, किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है। अब इसके पॉइंट्स फिर क्या है? एलिमेंट्स एट हायर पोजीशन इन ईएमएफ सीरीज हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
ईएमएफ सीरीज में सबसे हाई पे है, सबसे हाई पोजीशन पे है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी सबसे हाई होगा। तो हाई पोजीशन पे कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो टॉप पे होता है। तो जो टॉप पे होगा, हाई पोजीशन पे रिप्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उसकी हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई होगी रिडक्शन की। दे कैन ईजिली रिड्यूस, और वो ईजिली रिड्यूस हो जाता है, हैंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ईजिली रिडक्शन होता है तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा कौन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? सबसे ज़्यादा कौन है स्ट्रॉन्ग? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन है? फ्लोरीन। क्यों है? क्योंकि उसका रिडक्शन ईजिली हो जाता है। फ्लोरीन को ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो फ्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो उस कंडीशन में उसका क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो ईजिली रिडक्शन होता है उसका, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फ्लोरीन बीइंग एट द टॉप इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है वो टॉप पे होता है और वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एलिमेंट एट लोअर पोजीशन, हम लोअर पोजीशन की बात करते हैं, तो लोअर पोजीशन पे कौन होता है? लोअर पोजीशन पे होता है लिथियम। तो एलिमेंट है एट लोअर पोजीशन इन ईएमएफ सीरीज हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाई पोजीशन पे प्रेजेंट होगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, जो लोएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोएस्ट होगी, और जो हाई पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो लोएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है दे कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज, दे कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज। जो लो पोजीशन पे प्रेजेंट है, लोअर पोजीशन पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होती है। जब स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होगा? क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड होता है, उसका रिडक्शन नहीं होता है, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लोएस्ट वैल्यू किसकी थी? लिथियम की। तो लिथियम का रिडक्शन थोड़ी नहीं होता है, लिथियम को कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने में, क्योंकि वो मेटल है, तो उसको इंटरेस्ट किस में? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में इंटरेस्ट है उसको, तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दे कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज। जो लोअर पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम बीइंग एट द बॉटम एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और लोएस्ट पोजीशन पे कौन होता है? लिथियम। लिथियम होता है, तो लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछता है तो वो लिथियम है, और पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वो लिथियम होगा। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। अब इसके उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। कौन से? ई सेल वाले न्यूमेरिकल, जिसमें हमें ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना था कैथोड माइनस एनोड से। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कौन कैथोड पे आएगा, कौन एनोड पे आएगा। तो कैथोड पे कौन आएगा? जिसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किसका होता है? जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होती है। और कैथोड माइनस एनोड, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या होती है इसमें? जिसकी वैल्यू लो हो वो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो वहाँ पे वो वैल्यू लगा देंगे, और जिसकी वैल्यू हाई हो उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।